हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आप सभी तैयारी में लग गए होंगे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में आपके सीधे लगे। ठीक है, ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, सभी आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन है तो पहले आप पोज करिएगा, उसके बाद खुद से करने की ट्राई करिएगा, ना हो तो फिर हम कराएंगे, फिर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले अपने से कोशिश करिएगा। तो इसी प्रकार हम कम से कम नहीं कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम और एचसीएफ से पहले हम बता भी देंगे कि आपको इस ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से है। तो आप देखिए कि भिन्न पे आधारित है। ठीक है, तो पूछ रहा है 6.36 और 1.2 और 4.8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिएगा। ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे 36 है, तो चूंकि ये पॉइंट हटेगा तो दो पॉइंट पे जीरो है, दो संख्या पे, तो यहाँ पे दो जीरो लग जाएंगी। उसके बाद एक संख्या पे जीरो है, तो यहाँ पे सॉरी पॉइंट है, तो यहाँ पे 12.10 हो जाएगा। और इसी प्रकार ए भी एक पॉइंट, एक संख्या पे पॉइंट है, तो 48 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, पहले सबसे छोटे जितना कटे उतना काट लेना है। ठीक है, ऊपर नीचे से। तो जैसे 4 से कट रहा है, 4 9 या 36 और 25 बार। ठीक है, 25। फिर ये 2 से कट रहा है 6 और ये 5। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी के 4, दो चौके सॉरी 2 चौके 8 और ये 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन 9, 25, 6, 5 और इसी प्रकार हो गया आपका 24 और 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो आप पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम जानते होंगे आप। तो 8 त्रिक 24 और फिर 3, फिर यहाँ पे 3। ठीक है, ये आ गया। तो आपका ये एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया 72। ठीक है, 24 टाइम 72। उसके बाद एचसीएफ आप लेना जानते होंगे, एचसीएफ निकाल लीजिएगा इन सभी संख्याओं का, जो कि 5 आ जाएगा। नहीं आता है निकालने तो हमारे चैनल में है। और जो कि आप करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 चौक के 20.4। और देखिए, और यही एलसीएम सॉरी हाँ यही एलसीएम है। और आपका सेकंड क्वेश्चन, अरे सॉरी सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब जब फ्रैक्शन में आएगा तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है कि नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम से तो क्या कर रहा है, संख्या पद्धति से हिंदी में। तो 2160 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, 2160 दिया है आपको, सॉरी हाँ 2160। तो इसका गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे गुणनखंड कर सकते हैं आप, तो 21 इंटू, जो चूंकि जीरो लास्ट में है तो आप इसको 10 लिख दीजिए जल्दी से फैक्टर करने के लिए। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर अब 4 से कटेगा, तो 4 25 20, 4 चौके 16 और ये 5 दूनी के 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए, जो कि 2 के पावर, ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ से भी 2, तो 2 के पावर 4 कुल मिल जाएगा। और 9 9 छंग 54। ठीक है, 9 छंग 54। उसके बाद ये 5 है ही। ठीक है, ये 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और एक 3 इसमें से और एक 2 इसमें से जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल फैक्टर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एक ही एक 5 है। तो इसका बोला है कि सम गुणनखंडों की संख्या में आप जानते होंगे कि 2 की पावर में बस प्लस नहीं करते हैं। ठीक है, इसके पावर में प्लस नहीं करते, तो यहाँ पे 4 बस लिख देंगे। उसके बाद इसके पावर में प्लस कर देते हैं, उसके बाद 3 + 1। ठीक है, फिर इसके भी पावर में 1 प्लस कर देंगे, जो कि हो जाएगा कितना, 1 + 1। तो आपका कितना हो गया टोटल, 4 इंटू 4 इंटू 2, जो कि आपका हो गया 32। और 32 देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, तो इसका 32 राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर ऑड फैक्टर बोलता तो क्या करते हैं, तो ऑड फैक्टर के लिए जानते हैं आप लोग, इसको एकदम नहीं लेना होता। ठीक है, 2 के पावर को, तो आप इसमें प्लस कर देंगे,
कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी मेरे भाई। तो ऐसे लिख लीजिए आप। तो ऑड फैक्टर में क्या करेंगे, ऑड फैक्टर में आपको बताएं हम कि ये वाला नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे ऑड फैक्टर के लिए 3+1 कर देंगे, और यहाँ पे 1+1 कर देंगे, और आप देखेंगे कि 4 × 2 = 8। ठीक है, तो आपका ये ऑड फैक्टर है। यदि इसी में टोटल फैक्टर बोला होता है, ठीक है, जैसे टोटल फैक्टर, तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल फैक्टर। तो जब टोटल फैक्टर बोलता है तो सब में प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4+1, ठीक ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3+1, ठीक है, सॉरी 1 है। फिर उसके बाद नीचे लिख देते हैं भाई 1+1, चूंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 2। तो आप लोग देखेंगे 40 आ जाएगा। 5 × 4 = 20, 20×2 = 40। तो यहाँ पे देखिए 40 जब आ गया तो 32 जो कि ऑड फैक्टर है, ठीक है, सॉरी इवन फैक्टर है, 32 इवन फैक्टर है और 8 ऑड फैक्टर है। और टोटल इसको जब मर्ज करके जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, और टोटल फैक्टर भी आपका 40 है। तो इस प्रकार से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई। तो जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि आप लोग जब भी क्वेश्चन करिए, हर एग्जाम का क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये नहीं कि हमारा ग्रुप डी का पेपर है तो बस हम ग्रुप डी का ही क्वेश्चन करें। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8, 13 व 18 से बचता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, जिसे लिख लीजिए यहाँ पे संख्याएं 20, 25 और 30। 8 शेष बचता है, 13 शेष बचता है, वह 18 शेष बचता है। तो इन सब का डिफरेंस जब आप देखेंगे ना तो 12 होगा, सबका 12 होगा, सभी का डिफरेंस जो है कि 12 है, ठीक है। जब सभी का डिफरेंस 12 है तो इन सब क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप एलसीएम निकालिए इन सभी संख्याओं का, ठीक है। जो संख्याएं दी है यहाँ पे एलसीएम निकालिए, और उसके बाद माइनस कर दिए इसका डिफरेंस, यानी कि 12 को, यहाँ पे 12 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आपको निकालने आता हो, 6 पंजे 30 आता होगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2, 1 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 6 पंजे 30, 30 दूनी के 60 × 5 यानी कि 300। तो आपका 300 एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम जो है कि आपका 300 हो गया। तो जब 300 एलसीएम हो गया तो हमने क्या बताया कि इसका डिफरेंस जो है कि माइनस कर लेना है। तो इसका डिफरेंस 12 है, और यहाँ पे आपका आंसर जो है कि 288 आ जाएगा, और जो कि पहला ही क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन में ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए कि जब ये कह रहा है कि ये संख्याएं 25 से विभाजित है, जब ये डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं, जब ये 25 से विभाजित है तो 5 से विभाजित होगा। तो जब 5 से विभाजित करने जब 25 से विभाजित करने पर 13 शेष दे रहा है, देखिए 13 शेष दे रहा है जब, तब 5 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा, तो 5 से विभाजित कर लेंगे 13 को, ठीक है। तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 3 आ जाएगा जो कि शेषफल। तो जब शेषफल 3 आ जाएगा तो चेक करिए शेषफल किसमें 3 आएगा, तो इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ गया, ये गलत हो गया, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा। तो अभी 2 में हम फंस गए। जब 2 में फंस गए तो उसके बाद दूसरा चेक करिए, तो उसके बाद दूसरा देखिए, तो आप लोग चेक कर लीजिए 3 से। यहाँ पे जब 30 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो 3 से विभाजित करने में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 का रूल क्या कहता है, 3 से ये गया 8 दूनी को 16, जो कि ये नहीं है और ये है, क्योंकि 18 पूरा पूरा इसका सम करने पर 18 आ रहा है, 2 + 8 + 8, ठीक है। 8 दूनी को 16, 2 18, और जबकि इसका क्या आ रहा है 8 8 का 16, 3 19, जो कि 19 आ रहा है। तो आप डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे, 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका योग करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन,
लेकिन आप करना होगा तरीके से तो इस प्रकार से तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इसमें ऑप्शन नहीं दिए क्या है, ठीक है देख लीजिए कर लीजिए। यदि संख्या 24 7 x 6 7 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है। इसके स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप संख्याएं लिख लीजिए। संख्याएं क्या है, 24 7 x 6 7 9। ठीक है, 9 है, जो कि ये 9 से विभाजित बोल रहा है। ठीक है, 9 से विभाजित है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते होंगे, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। तो 9 से 9 को पहले उड़ा देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, फिर 7 2 9 को उड़ा देंगे, फिर 6 4 10 10 7 17। ठीक है, जब 17 बच गया तो उसके बाद 17 बच गया, 17 को 9 से विभाजित करेंगे, 9 दूनी का 18 माइनस का 1 तो प्लस 9 कर देंगे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 जब आ गया, इन सब जोड़ने को 9 से विभाजित करने पे 8 आ गया। 8 प्लस 1 x को 9 से विभाजित करना है तो x का मान क्या रख सकते हैं आप, तो x का मान आप 10 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 10 एक ही अंक का होगा ना। x जो है एक ही अंक का होगा, अंक एक ही डिजिट का, तो आप 10 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम संख्या भी पूछा है, तो आप सबसे न्यूनतम संख्या x का वैल्यू 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन था भाई, थोड़ा कम ही क्वेश्चन लाए थे, बाकी देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन को करना होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा, ना अच्छे लगे हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई। धन्यवाद।